Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Okay, तो मैंने इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा दिया था और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर पता करना है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो कैसे समझेंगे, वो तो हमने पढ़ ही लिया है कि क्या नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है ना। अब हम उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक पैसेज यहाँ पर है, इसी से हम वर्ड्स देखते जाते हैं और निकालते जाते हैं। कहना द रोर बिगेन एट द बैक ऑफ द क्राउड एंड स्वेप्ट लाइक फायर इन हैवी ग्रोइंग crescendo until it seemed to toss thousands of hats above their heads। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ड क्या है। तो द तो हमें पता है आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल, ठीक। अब रोर क्या है, आर्टिकल के बाद वाला वर्ड या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। एडजेक्टिव तभी हो सकता है जब उसके ठीक बाद कोई नाउन हो, अदरवाइज वो खुद नाउन होगा। तो अब यहाँ पर कोई और नाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब रोर खुद ही नाउन है, ठीक है। रोर मतलब बहुत तेज़ आवाज़, वैसे तो दहाड़ को भी रोर कहते हैं, बट बहुत तेज़ शोर, बहुत तेज़ आवाज़ को भी रोर कहते हैं। बिगेन वर्ब है, शुरू हुई का सेंस देता है बिगेन, है ना। एट प्रेपोजिशन, एट क्या है, प्रेपोजिशन, राइट। द अगेन आपका डेफिनेट आर्टिकल। बैक ऑफ द क्राउड, तो द लग गया बैक के साथ, तो बैक क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक। ऑफ क्या हो गया भाई, प्रेपोजिशन। द अगेन डेफिनेट आर्टिकल द, क्राउड, फिर द के बाद ये आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन हो जाएगा, बिना टेंशन के आप लिख सकते हैं कि दैट इज अ नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एंड, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। स्वेप्ट, स्वेप्ट स्वीप की सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि ये है वर्ब, ठीक है। लाइक, अब यहाँ पर लाइक क्या हो गया, की तरह का सेंस दे रहा है, तो लाइक भी यहाँ पर हो गया प्रेपोजिशन, ठीक। फायर, फायर यानी आग, यानी नाउन, ठीक है, इन प्रेपोजिशन। हैवी एडजेक्टिव। ग्रोइंग बढ़ता हुआ वर्ब। क्रेसेंडो, जब भी आईएनजी फॉर्म में वर्ब मिलेगी उसके बाद आपको नाउन ही मिलेगा, ये याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब या तो एडजेक्टिव मिलता है या नाउन मिलता है, तो नाउन यहाँ पर है, अगर इसके बाद कोई और नाउन होता तो समझ में आता। अनटिल कंजंक्शन। इट प्रोनाउन। सीम्ड क्या है, वर्ब है, सीम की सेकेंड फॉर्म। टू प्रेपोजिशन, ठीक है। अब टू के बाद अगर आपका कोई वर्ड आता है तो वो जनरली वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो टॉस का मतलब उछालना होता है, वैसे भी ये वर्ब हो गया। टॉस। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स क्या हो गया भाई, एस पी लगा हुआ है तो ये नाउन हो गया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। हैट्स नाउन, किसी चीज़ का नाम है ना हैट्स। अबव प्रेपोजिशन, जगह बता रहा है, ठीक है। देयर हेड्स, देयर मतलब उनका, हेड्स मतलब सर, तो हेड्स तो हमें पता है नाउन है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे प्रोनाउन बता देते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके ये जो वर्ड्स हैं, माय, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके ठीक बाद कोई नाउन आना ज़रूरी होता है, ये हमेशा किसी नाउन के ठीक पहले आते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं भाई, एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोनाउन तो ये वाले होते हैं, माइन है, अच्छा हिज का सेम रहता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हर्स है, इट का नहीं होता। देयर्स है,
ये होते हैं प्रोनाउन, और इनके ठीक बाद आप कभी भी नाउन नहीं मिलेगा आपको। अगर इनके ठीक बाद नाउन मिला तो 100% रॉन्ग, मतलब फिर ये नहीं होगा। तो ये जब भी आते हैं तो इनके ठीक बाद नाउन आता है, इनके ठीक बाद नाउन नहीं आता है। तो अब नाउन के ठीक पहले ये आ रहा है ना देयर, तो ये एडजेक्टिव होगा, ये प्रोनाउन नहीं होगा, इसे याद रखिएगा। फिर द हमारा क्या है, ऑब्वियसली डेफिनेट आर्टिकल। बैंड क्या है, द के बाद जो आ रहा है वो नाउन होता है ना। इन प्रेपोजिशन पता ही है, द फिर डेफिनेट आर्टिकल। कोर्टयार्ड ऑब्वियसली द के बाद जो आ रहा है वो नाउन। स्ट्रक अप, स्ट्रक मतलब स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर क्या है, ऑब्वियसली वर्ब हो गया। अब क्या है, प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, मैक्सिकन नेशनल। अब देखो द के बाद अभी तक हमें जो भी मिल रहा था वो नाउन ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ जो है इसके ठीक बाद एक नाउन है, नेशनल एयर, ये भी नाउन नहीं है, ये नाउन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये और ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी नाउन के ठीक पहले जो वर्ड्स आते हैं वो भले ही नाउन ही क्यों ना हो, तब भी उस सेंटेंस में वो वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करेंगे, एडजेक्टिव माने जाएंगे। तो यहाँ एयर के पहले नेशनल आ रहा है और मैक्सिकन आ रहा है, तो ये दोनों हमारे एडजेक्टिव होंगे। इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन से बनता है, ठीक है। तो मैक्सिकन नेशनल एयर। फिर एंड हमें पता ही है, कंजंक्शन, राइट। विला, विला केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब देखो विला यहाँ पर किसी का नाम है क्योंकि वो आया, ठीक है, तो ये नाउन हो गया। केम वर्ब है, कम की सेकेंड फॉर्म, वर्ब केम। वॉकिंग ये भी वर्ब है, चलते हुए आया। डाउन प्रेपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल, स्ट्रीट नाउन, ठीक है। ऐसे हम पहचानते जाते हैं, आइडेंटिफाई करते जाते हैं। फिर देखिए ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया ऑब्वियसली। वॉज वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ड्रेस्ड, अच्छा यहाँ पैसिव है तो हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, ठीक है, ये भी वर्ब है, V3 है यहाँ पर। इन प्रेपोजिशन, एन आर्टिकल, ओल्ड प्लेन खाकी यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4, ये चारों वर्ड्स जो हैं इनमें से ये वर्ड तो नाउन है, यूनिफॉर्म है ना। बाकी के 3 वर्ड्स इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव, क्योंकि तीनों बता रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म कैसा है, पुराना, प्लेन और खाकी, ठीक है। तो नाउन की क्वालिटी तीनों वर्ड्स बता रहे हैं, तीनों एडजेक्टिव। विद प्रेपोजिशन, नहीं यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं, यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि के साथ बता रहा है, राइट। विद सेवरल बटन्स, जोड़ रहा है उसे, ठीक। बटन्स लैकिंग, तो अब सेवरल का मतलब होता है कई, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है क्योंकि क्वांटिटी बताता है या नंबर बताता है। बटन्स नाउन है। लैकिंग मतलब जिसमें कमी हो, ठीक है। तो लैकिंग यहाँ पर एक तरह से हो गया, कमी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा। वर्ब भी हम यहाँ कह सकते हैं इसे, ठीक है, तो यहाँ वर्ब कह लीजिए मेन, ठीक। कई बटन कम थे उसमें। ही हैडंट रिसेंटली, ही प्रोनाउन, हैडंट हेल्पिंग वर्ब, ब्लेंडेड फॉर्म है ये। रिसेंटली एडवर्ब, बता रहा है काम अभी अभी हुआ। शेव्ड वर्ब, V2 है यहाँ पर, ठीक है, शेव्ड। फिर कॉमा लगा के वोर, नो हैट, नहीं पहना उसने, तो वोर क्या है, ये भी वर्ब है, वियर की सेकेंड फॉर्म होती है वोर। नो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव भी होता है, क्योंकि हैट से पहले लगा है तो एडजेक्टिव है, तो हैट क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड कंजंक्शन, हिज, अभी यहाँ पढ़ा हमने, है ना। अब हिज के बाद नाउन है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। हेयर नाउन है। हैड हेल्पिंग वर्ब,
नॉट बीन। अब यहाँ नॉट क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में है ना, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब हो जाएगा। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी यहाँ पर, और ब्रश्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है V3। ही प्रोनाउन वॉक्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अ आर्टिकल, लिटिल पिजन, लिटिल क्या कर रहा है, पिजन की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। पिजन क्या हो गया, ना, अच्छा, वॉक्ड अ लिटिल पिजन टोड, पिजन नहीं है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है पिजन टोड। पिजन टोड यानी कि पिजन के तरीके से चले हैं, ठीक है, तो कैसे चल रहा था, पिजन के तरीके से चल रहा था। वॉक्ड अ लिटिल पिजन टोड, दबे पाँव चल रहा था। तो ये पूरा क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया पूरा, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक, ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक। हम्प्ड ओवर, वर्ब हो गया, ओवर preposition, with his hands in his trousers, ठीक है, तो ये क्या हो गया, preposition ये भी हो गया। his क्या हो गया, यहाँ देखा ही है हमने, adjective, ठीक, his हो गया adjective। फिर ये क्या हो गया, hands noun, in preposition, his again adjective, trousers again noun, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ पॉकेट्स नाउन है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। तो कोई नाउन जो किसी नाउन के ठीक पहले आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 15 मिनट मान लीजिए, बट इसमें आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, इसलिए ध्यान देना है। अब एज, एज यहाँ पर क्या, कंजंक्शन, क्योंकि जोड़ने का काम करेगा। ही प्रोनाउन, एंटर्ड वर्ब, द आर्टिकल, हमें पता ही डेफिनेट आर्टिकल। एल, इसे एल पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है, दा के बाद आ रहा है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका नाउन। बिटवीन, कंजंक्शन, या यहाँ पर प्रीपोजिशन भी हो सकता है अगर जगह बताए ना, एज ही एंटर्ड द एल बिटवीन द रिजिड लाइंस ऑफ, हाँ, तो प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, रिजिड एडजेक्टिव होता है, लाइन्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, सोल्जर्स नाउन है। रिजिड मतलब ऐसे तो जिद्दी होता है, रिजिड मतलब जो अपनी जगह से हिले ना, एकदम जिसे कहते हैं अटल, है ना। ही प्रोनाउन है, सीम्ड वर्ब है, स्लाइटली थोड़ा सा, ये है एडवर्ब। एम्बैरेस्ड एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड सा दिख रहा था, लग रहा था, ठीक है। वैसे तो ये V3 भी है, लेकिन V3 एडजेक्टिव का भी काम करती है, तो यहाँ एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन, ग्रेंट, ग्रेंट वर्ब है, एंड फिर अगेन कंजंक्शन, नॉडेड फिर वर्ब, टू प्रेपोजिशन, अ आर्टिकल, फ्रेंड नाउन, ठीक। हियर एडवर्ब, क्योंकि ये जगह बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड कंजंक्शन, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन प्रेपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल, रैंक्स नाउन, ठीक है। फिर एट आपका हो गया प्रेपोजिशन, राइट, अगेन प्रेपोजिशन, the definite article, foot noun, of preposition, the फिर again definite article, grant staircase, तो staircase यहाँ पर noun हो गया, तो grant क्या हो गया, adjective, governor noun, शाह ये नाम है उनका, तो ये भी noun, and आपका क्या है, conjunction, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन, स्टेट टेरेसेस, स्टेट टेरेसेस ये पूरा नाउन हो गया, ठीक है। जॉइंट हिम, जॉइंट मतलब वर्ब, हिम
ये ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन है। इन प्रेपोजिशन फुल ड्रेस, तो फुल यहाँ पर फुल ड्रेस यूनिफॉर्म, तब देखिए क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म एक नाउन आ गया इसलिए ये फुल ड्रेस पूरा एडजेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। द बैंड थ्रू, द डेफिनेट आर्टिकल, बैंड नाउन ऑब्वियसली, थ्रू वर्ब, ऑफ प्रेपोजिशन, ऑल रेस्ट्रेंट, ठीक है। तो अब देखो रेस्ट्रेंट यहाँ पर नाउन है इसलिए ऑल यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव। एंड कंजंक्शन, एज कंजंक्शन, विला नाउन, नाम बताया गया किसी का। एंटर्ड वर्ब, द आर्टिकल, ऑडियंस नाउन, यहाँ पर नाउन नहीं है क्योंकि आगे एक नाउन आ गया ना, तो यहाँ पर ये ऑडियंस क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि नाउन के ठीक पहले होता है तो एडजेक्टिव बन जाता है चाहे वो नाउन ही हो। अब ये नाउन है मेन, ठीक है। एट प्रेपोजिशन, अ आर्टिकल, सिग्नल नाउन, फ्रॉम प्रेपोजिशन, समवन pronoun, in preposition, the article, balcony noun, of preposition, the article, palace noun, the article, great throng, throng मतलब भीड़ होता है, तो great यहाँ पर adjective हो गया और throng यहाँ पर noun हो गया। in preposition, the article, plaza de armas, ये पूरा नाउन हो गया और अनकवर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, बिना ढका हुआ। एंड कंजंक्शन, ऑल द ब्रिलियंट क्राउड, तो ऑल एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये क्राउड के लिए आ रहा है। द आर्टिकल है, ब्रिलियंट भी एडजेक्टिव हो गया और क्राउड नाउन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफिसर्स नाउन, इन प्रेपोजिशन, द article, room noun, saluted verb, stiffly adverb, it was, it pronoun, was verb और नेपोलियनिक किसी का नाम है तो नाउन, ठीक है, या नेपोलियनिक एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, बट कैपिटल एन से लिखा हुआ है तो इसलिए हम नाउन मानेंगे। चलिए, तो ये आपका एक जनरल सी प्रैक्टिस मैंने कराई जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये तो एक जनरल प्रैक्टिस थी, फिर जब हम सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख जाते हैं तो बाकी के वर्ड्स के साथ भी हमें अच्छे से खेलना आ जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो थियोरी पढ़ेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।